करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं, उसके बाद उत्तल में करेंगे। ठीक, अवतल और उत्तल दोनों में जो है दर्पण सूत्र सिद्ध होता है, बशर्ते चित्र जो है इधर साइड हो जाता है, एक साइड दूसरे साइड हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो किस तरह से बन रहा है अवतल में, तो सबसे पहले अवतल दर्पण का हम लोग एक क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। कलई हमेशा जो है दाईं तरफ से होता है, सबको मालूम है। नहीं मालूम है तो लेक्चर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके लेक्चर देख लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। चलिए, उसके बाद एक जो है हम लोग प्रधान अक्ष ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको पी कहते हैं, यानी ध्रुव पोल जिसको कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको सेंटर कहते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर। उसके बाद कर्वेचर ऑफ सेंटर के बाद यहाँ पर सॉरी फोकस यहाँ पर कहते हैं जी, फोकस। यहाँ पर कर्वेचर ऑफ सेंटर हो गया, यानी सी वक्रता त्रिज्या हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ पर हमारा एक अनंत हो जाएगा। इस सी के बाद जितना भी भाग होगा ना अनंत होगा, तुम जहाँ से ले जाओ उससे मतलब नहीं है, ये सब अनंत ही कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक वस्तु यहाँ रखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ प्रकाश एक भेजते हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली सभी आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए गुजरता है। बोलो, ये हम लोग आरेख खींचे थे तो ये नियम हम लोग को मालूम है कि नहीं? बिल्कुल मालूम है, मालूम है ना। उसके बाद एक और बताए थे कि सी के द्वारा जब भेजेंगे तो सी पर ही रिटर्न आता है। एक और बोले थे कि पी पर अगर भेजते हैं तो वो जो है एंगल बना के लौट जाती है उसी दिशा में, जिसको परावर्तन के नियम भी कहते हैं। ये सब बता दिए है ना। चलो, ये रिटर्न हो गया। अब क्या करते हैं, हम एक जो है सी से भेजते हैं। सी से एक क्या किए, किरण भेजे, तो सी पर ही रिटर्न आएगा, आएगा ना। चलो, ये तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा हो गया वस्तु। यहाँ वस्तु खड़ा है और यहाँ पे तुम्हारा प्रतिबिंब बना है। यहाँ प्रतिबिंब बना है, यहाँ वस्तु है, तो वस्तु को लिख दो ए बी। वस्तु क्या लिखे हुए, ए बी। प्रतिबिंब तुम्हारा यहाँ बना, मतलब ये बना, प्रतिबिंब बना ना, तो प्रतिबिंब तुम्हारा बी डैश लिख दो, ए डैश लिख दो, बी डैश ए डैश हो गया। अब देखो, ये दर्पण को नामकरण कर दो, एम एन ले लो, दर्पण हो गया ना। अब देखो, ये आपतित किरण ये है, तो यहाँ पे चल जो लिखो, यहाँ पे क्यू लिख सकते हो। अब हो गया, सब हमारा जो है फाइनल हो गया, नामकरण पूरा कंप्लीट हो गया। जहाँ जहाँ तक नामकरण करना है हो गया। अब हमको जो भी सिद्ध करना है ना, इस चार त्रिभुज को लेकर ही सिद्ध करना है। ये तुम्हारा एफ है, तो इसको हमको सिद्ध करना है, ये वाला त्रिभुज को, और ये वाला, और ये वाला, और ये वाला। ठीक है, इसके बीच जो है एक जो है रेखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये वाला, ये वाला को सिद्ध करना है हमको, और इसको सिद्ध करके ही हमको दर्पण सूत्र सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको पहले इक्वल करते हैं। देखो, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज 100% होगा। तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब यहाँ पे 90 बन रहा है तो यहाँ भी 90 बन रहा है, तो यानी एंगल एंगल का बात हो रहा है। यहाँ पे बोलो, एंगल एंगल का बात हो रहा है कि नहीं? फिर एक बात और देखो, ये कोण बराबर हो रहा है समूह कोण से, यानी कह सकते हो शीर्षाभिमुख कोण से भी हो रहा है। शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण बात बराबर होता है, दोनों अलग अलग बातें नहीं है, दोनों एक है। तो ये एंगल बराबर हो गया, और ये एंगल बराबर हो गया। मतलब इट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि एंगल एंगल का बात हो गया, एंगल एंगल का। तो समरूपता का हम लोग तो नियम पढ़वे करते हैं कि एंगल एंगल, साइड साइड, साइड एंगल साइड, है ना, एंगल साइड एंगल, इस तरह से जो है हम लोग समरूपता का नियम। तो ये देखो, एंगल एंगल से हो रहा है कि नहीं? तो हो रहा है बिल्कुल। तो चलो हम लोग लाते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, मतलब ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, मतलब ए डैश बी डैश सी में, कथी में
बात समझ रहे हैं? यहां पर लिखो त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू त्रिभुज ए डैश बी डैश सी इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो, अब बोलोगे क्यों? क्योंकि इसका कोण जब बराबर है, ये जो है समकोण है, ये समकोण है, तो बोलो ई त्रिभुज के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अब होगा तो होगा क्यों? तो 90 डिग्री एंगल से। इसका 90 है तो यो 90 हो गया, तो होगा नहीं? बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे तुम मैट्रिक पास कर लिया, वो भी मैट्रिक पास कर लिया, तो दोनों का बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। चलो, तो उसी प्रकार यहाँ पे कोण ए बी सी कोण ए डैश बी डैश सी के इक्वल है। किसके कारण है? तो 90 डिग्री से। अब आ जाओ, फिर जो है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। समरूप है ए डैश बी डैश सी। क्यों? तो एंगल से, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। तो इसी से तो हमको आना है। उसके बाद एक और चीज दे रहा है, कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी बराबर है कथी से? तो शीर्षाभिमुख से। शीर्षाभिमुख बोलो, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है कि नहीं? इसी को हम लोग सम्मुख कोण भी कहते हैं। इससे बराबर है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब 90 डिग्री इधर भी, कोण इधर भी, तो कोण से बराबर हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, कोण से बराबर। अब देखो, ये हो गया यहाँ तक मामला हम लोग का सेट, हो गया। तो सेट हो गया है, तो कहोगे कि एक बात आप छोड़ रहे हैं सर, तो कौन सा बात? तो ये जो चीजवा लिखे हैं ना, ये चीजवा का नामकरण करना छोड़ रहे हैं। तो आपको नामकरण नहीं आएगा क्या? नामकरण नहीं आएगा? अगर आप सिद्ध करने अगर आए हैं तो 100% हम कह सकता हूं कि आप जो है अपवर्तन परिवर्तन का सारा खेला पढ़ के आए होंगे सिद्ध करने। क्योंकि उसी बच्चा के मन में ये जो है बात आएगा कि हमको सिद्ध भी करना है। जो बच्चा शुरुआत से पढ़ा होगा अपवर्तन परिवर्तन का चैप्टर, उसी के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हमको सिद्ध भी करना है। न तो उस बच्चा को मन में कभी भी ख्याल नहीं आएगा जो अपवर्तन परिवर्तन चैप्टर को छोड़ के डायरेक्ट इसको जो है सिद्ध करने आ गया। मतलब क ख ग पढ़वे नहीं किए और उसके बाद जो है अब शब्द रूप कैसे पढ़ लीजिएगा, चाहे कोई वाक्य कैसे पढ़ लीजिएगा? ये तो असंभव वाली बात है। तो आप जरूर 100% जो है आप इस सारा खेला से खेल के आए हैं, तो इसलिए हम नहीं बताए हैं। लेकिन अगर कहिएगा तो इधर हम बता देंगे। बात समझ रहे हो? क्योंकि बहुत हल्का होता है, इसको नामकरण करना बहुत हल्का है। क्योंकि सबको मालूम है कि ए बी एक आपतित किरण है जो एफ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ए डैश बी डैश पे क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ए डैश बी डैश पर कथी बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं। एमएन एक अवतल दर्पण है। एमएन एक क्या है? अवतल दर्पण है, जिस पर ए क्यू आपतित किरण परावर्तित होने के बाद एफ से गुजरता है। कथी से गुजरता है? एफ से गुजरता है, जिसके एफ से गुजरता है तथा एक किरण, मतलब एक किरण ये वाला सी वाला, एक किरण सी से आपतित करने पर
सी पर ही वापस लौट आ रही है, जिसके कारण सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच एक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब मतलब भी बन रहा है। ये तो तुम्हारा हो गया कथी, कथनी। ये तुम शुरू में लिखना, इसको क्या करना है, कहाँ यहाँ पे चिपका देना, उसके बाद इसको चलना है। मतलब नंबर 1 यहाँ से नंबर 2, ये जितना यहाँ तक पढ़ोगे ना, ये तुम्हारा नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पहले इसको लिखना होगा, उसके बाद जो है इसको लिखना होगा। बात ध्यान में आ रहा है, पहले इसको फिर इसको। हम इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि सब लड़का जानता है कि इसको नामकरण करने सबको आ जाएगा, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है, भूल गया होगा, तो क्या करेगा, उसके लिए हम क्या किए, इसको बता दिए हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ढाई दिन इसको स्क्रीनशॉट मारिए, कहा से कि हम इसको मिटाने वाले हैं। स्क्रीनशॉट मारिए और यहाँ से हम लोग मेन क्रियाक्रम इसको क्या करते हैं, चालू करते हैं। ठीक, चलिए, ये तो हमारा फाइनल हो गया। इसका कोई हम लोग का महत्व नहीं है, महत्व है तो सिद्ध। इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'(B')C में AB बटा B'(A'), AB बटा मतलब एक अथी बाई में कथी हैगा, A'(B') इक्वल A'(B') हो गया, सॉरी A'(B') हो गया, AB हो गया इक्वल। अब इक्वल लिखो, इसका लंब हो गया। अब इसका आधार और इसका आधार करो, इसका आधार और इसका आधार। तो CB इसका आधार है कि नहीं, CB है ना, तो पहले इसका लिखो। तो BC क्या लिखोगे, BC बटा C'(B') CB' हो गया ना। AB हो गया, B' हो गया, A' हो गया, उसके बाद BC हो गया, BC, उसके बाद CB' हो गया ना इक्वल। अब इसको तोड़ फाड़ करते हैं थोड़ा। AB का AB लिखिए, A'(B') का A'(B') लिखिए बराबर। बोलो अब इसको थोड़ा तोड़ते हैं। हम लिए एक लकड़ी, ये लकड़ी जो है ना, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 इसे से समझते हैं पहले। तो बताओ हमको क्या करना है, हमारा इसका दूरी निकालना है, इसका कि जो है कितना मीटर का है। सब जो है 1 मीटर का है। ठीक, तो हमको ये दूरी ज्ञात करना है कि ये दूरी कितना है। तो हमको इस दूरी को ज्ञात करने के लिए कितना मीटर है, तो क्या करेंगे, तो इसको पहले मानते हैं ABCDEF। तो इस दूरी को हमको AB दूरी निकालना है। तो AB दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको AF माइनस BF बराबर नहीं हो जाएगा हमारा। देखो AB दूरी निकालना है, तो AB दूरी निकालने के लिए हई पूरा में से हई पूरा घटा देंगे तो ना हो जाएगा। तो चलो ना देखते हैं, हई पूरा कितना है, 5 मीटर लिखो, माइनस है तो माइनस निकालो। अब देखो हई दूरी निकालना है, मतलब यहाँ से गिनना होगा ना इसको। तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, हो गया ना। यहाँ से ना हमको दूरी निकालना है, अब यहाँ से ना निकालना है, तो इसको घटा लो 4। तब बोलो AB का जो है टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यही चीज़ का प्रयोग इसमें भी करना है, यही चीज़ का प्रयोग क्या करना है, इसमें भी करना है। कैसे, तो देखो कैसे करना है।
सबसे पहले आपको हमको निकालना है BC। BC के बराबर में BC का दूरी ज्ञात करना है, BC हमको निकालना है। तब बोलो BC निकालने के लिए हम जो है PB में से हम CP घटा ना देंगे, बोलो ना। हम जो है हमको है B और P, BP में से हम जो है CP घटा देंगे, CP घटा देंगे तो क्या हमारा BC नहीं आ जाएगा, बोलो ना। बिल्कुल आ जाएगा। हई पूरा दूरी में से हई दूरिया घटा देंगे तो हई दूरिया ना आ जाएगा कि नहीं, बोलो ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखे हैं कि BC है तो BC के इक्वल टू में हई BP माइनस CP ना लिख सकते हैं, BP माइनस CP ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ तो लिखना है, सब समझ का खेला है, बात समझ रहे हो। चलो अब देखो इसके बटा में लिखो। अब CB डैश कहने है ये ना है। अब इसको तुरना है, इतना बार का अब लकड़ी है, इस लकड़ी में से इतना लकड़ी अगर तुर देना है तो सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाना है। PC लिखिए, पहले PC लिख दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही दूरी है, यही खत्म हो गया है। PC लिख दिया और निकालना कथी है इसको, तो यहाँ से अब निकाल दो PB डैश माइनस PB डैश, ये तुम्हारा निकल जाएगा है CB। कथी निकल जाएगा? CB। अब ये मान लो कथी, इसको समीकरण 1, समीकरण 1। फिर से अब क्या करते हैं, फिर त्रिभुज अब चलते हैं, ई हो गया अब हमारा। अब त्रिभुज हे में चलते हैं, मतलब FA डैश B डैश QPF। तो इसको क्या हम सीधा नहीं कर सकते हैं? बहुत नज़दीक है तो सीधा ना कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक जो है अवतल दर्पण में समतल दर्पण जरूर इधर जो है छुपा रहता है। देखो खूब, मान लीजिए एतचनी दर्पण है, उसका छोटा सा भाग लीजिएगा ना तो 100% है कि वो सीधा बराबर समतल जैसा रहेगा। एतचनी भाग है, उसको थोड़ा सा लीजिएगा ना तो कन्फर्म में सीधा रहेगा। तो हम इतना बार का चीज़ को देखो तो हम सीधा कर दिए कि नहीं यहाँ पर, तो यही चीज़ यही बात है, इसीलिए हम इसको क्या किए, सीधा कर दिए। तो इसको P मान लो। चलो अब करते हैं क्या, दिख रहा है ना, इधर लिखते हैं, नहीं दिखेगा। अब चलते हैं त्रिभुज इसमें चलते हैं PQF, त्रिभुज PQF तथा त्रिभुज FA डैश B डैश FA डैश B डैश, हो गया ना। अब इसमें चलते हैं, सेम टू सेम हर चीज़ लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको जो चिपकाना है तो चिपका दो, और नहीं चिपकाना है तो छोड़ दो। क्योंकि जब ये बराबर है इसके बराबर, तक क्या ये बराबर इसके बराबर नहीं होगा? समरूपता से बिल्कुल हो जाएगा। तो इस समरूपता से है, समरूपता से ए समरूपता से जो है, तो चलो लिखते हैं अब। तो इसमें क्या लिखोगे, इसके बटा में ये है कि नहीं, तो लिखो QP बटा A डैश B डैश, QP बटा A डैश B डैश इक्वल, अब आधार को कर दो PF बटा FB डैश, हो गया कि नहीं। अब चलो, अब कहोगे हो तो गया यहाँ फाइनल। अब जैसे हे में किए हैं, घटाए हैं, वही तरह एहू में घटाना होगा, तो बिल्कुल घटाएंगे, क्योंकि समरूपता का नियम करता है कि इधर एक दोगे तो इधर भी एक देना होगा, इधर आए कह रहे हो तो इधर भी आए कहना होगा, बाएं नहीं करना होगा, ना तो गड़बड़ा ही जाएगा। चलो तो ठीक है, करते हैं। तब बोलो QP है तो QP लिखो, A डैश है B डैश है लिखो, बराबर है तो बराबर लिखो। अब देखो PF है तब PF में से क्या घटाओगे? अब कुछ नहीं घटा सकता है। अब 1 रुपये में से कहोगे 1 रुपया घटा तो घटेगा नहीं, इकाई में से आप घटा ही नहीं सकते, दहाई में से घटा लीजिएगा, सैकड़ा में से घटा लीजिएगा, 1000 में से घटा लीजिएगा, लाख में से घटा लीजिएगा, लेकिन इकाई में से आप घटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं घटा सकते हैं। तो ये समझो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, मतलब इकाई है ये, तो PF में से कैसे घटा लीजिएगा? नहीं घटेगा, तो इसको छोड़ देते हैं बटा। लेकिन FB मतलब F और B, तो इसका दूरी टोटल ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब B डैश से लेके P तक है, मतलब FB। तो इसको, लाइन कट गया, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ से देखो B डैश FP, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो हमको निकालना है ई वाला दूरी। तो क्या हम P से लेके
बी डैश दूरी को घटा ना देंगे एफ पी को, तो लिखो ना पी बी डैश माइनस क्या, तो एफ पी हो गया ना। अब देखो एक बात तुमको यहां पर ध्यान देना, ये वाला और ये वाला इक्वल है कि नहीं, बोलो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा इक्वल है कि नहीं, मतलब मतलब देखा जाए तो इसका भुजा और इसका भुजा इक्वल हुआ कि नहीं, ए बी बराबर क्यूपी होगा कि नहीं, ए बी बराबर क्यूपी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो क्या हम इसको ए बी ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो ना ए बी ए डैश बी डैश इक्वल पी एफ बटा, हो गया। तो देखो इसका भुजा और इसका भुजा बराबर हो गया, तो ये वाला 100% बराबर होगा। जब हई हाथ बराबर हो गया तो हई हाथ जो है 100% बराबर होगा, ये दोनों सेम ही ना होगा, ए में 5 गो अंगुली तो एहू में 5 गो अंगुली, समरूपता से। तो यही बात यहाँ पे दर्शा रहा है, जब तुम्हारा हई वाला बराबर हो गया इसके बराबर से, किसके कारण, तो ए बी और क्यूपी के बराबर कहेगा, किसके कारण, तो कहना ए बी बराबर क्यूपी, ए बी बराबर क्यूपी कह देना, ठीक। अब आ जाओ तो इसको बराबर करते हैं, तो समीकरण दिख रहा है ना, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारिए तो जल्दी, फटाफट जल्दी मारिए, उसके बाद इसको मिटाना है क्योंकि इसको मिटाना है। अब इसको बराबर कर दिए, हो गया। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, चलो आइए ना, है हाई वाला भागवा हाई वाला भागवा, चलो बराबर करो। जब हाई बराबर इसके हो गया मतलब इसके, तो क्या हाई बराबर इसके नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लिखो ना इसको बराबर करो ना, तो समीकरण पहले 1 लिखो, तो समीकरण 1 में क्या दे रहा है, पी बी, क्योंकि है बराबर किए हो ना, तो पी बी माइनस सी पी, उसके बाद पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू पी एफ बटा पी बी डैश माइनस एफ पी, बोलो है ना, बिल्कुल है। चलो अब एक बात हम तुम लोग को बताते हैं, चिन्ह परिपाटी हम पढ़ाए होंगे, इसको मिटा दे रहा है, चिन्ह परिपाटी हम पढ़ाए हैं लेक्चर के साथ में, परावर्तन अपवर्तन का जब लेक्चर दिए थे तो उसमें चिन्ह परिपाटी हम पढ़ाए थे, बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाए थे, बोलो पढ़ाए थे ना, नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, बशर्ते इसमें हम बता दे रहे हैं, थोड़ा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। चलो चिन्ह परिपाटी कहता है कि आपतित किरण का दिशा पॉजिटिव होता है, आपतित किरण का विपरीत दिशा निगेटिव होता है। इट मीन्स इधर वाला जो है निगेटिव होगा, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो निगेटिव, इस साइड जाओगे मतलब पोल के ओर जाओगे तो पॉजिटिव, या पोल से जो है विपरीत आओगे तो निगेटिव, और पोल से जो है सीधा दिशा में जाओगे तो पॉजिटिव, मतलब इस साइड में जाओगे तो पॉजिटिव, और इस साइड आओगे तो कथी निगेटिव, और उसके बाद ऊपर जाओगे तो कथी पॉजिटिव, और नीचे आओगे तो कथी निगेटिव। बात समझ रहा है? चलो आगे देखते हैं। तो बोलो P से लेके B तक के दूरी को, P से लेके B तक के दूरी को हम U लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो U जो है यहीं से नापेंगे ना, P से ना नापेंगे, तो P से नापेंगे तो माइनस लिखेंगे कि नहीं, बोलो माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव है यहाँ। आगे देखो, उसके बाद वक्रता त्रिज्या मतलब C, मतलब P से लेके C तक के दूरी को क्या कह सकते हैं, P से लेके C की दूरी को R कर सकते हैं कि नहीं, या फिर 2F कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं R बराबर 2F या फिर F बराबर R/2, ये दोनों का संबंध हम पढ़ा दिए हैं पहले, तो यही बात है, R लिखो चाहे 2F लिखो, बात बराबर। अब देखो, अब प्रतिबिंब का दूरी, वस्तु का दूरी हो गया, अब प्रतिबिंब का दूरी है ना, प्रतिबिंब का दूरी मतलब P से लेकर B डैश तक की दूरी, P से लेकर B डैश के दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी यानी V। अब देखो अब क्या बच गया, अब फोकस दूरी देख लो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी F कहते हैं, मतलब P से लेके F तक की दूरी को क्या कहेंगे, P से लेके F की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी ना कह दिए। अब ये हो गया क्लियर, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर, क्या हो गया क्लियर। इसको जो है नोट करके यही चीज़ का प्रयोग इसमें करना है। चलो इसमें PB ढूंढो, PB कितना है, -U है तो PB यहाँ पे तो -U लिखो, प्लस माइनस है तो माइनस, CP कितना है, CP है ये ना है,
तो Cp 2f है तो 2f लिखो, माइनस 2f है 2f लिखो, बटा Pc कितना है, Pc देखो माइनस 2f है तो माइनस 2f लिखो। देखो Pc आगे रहे चाहे Cp रहे चाहे Pc, बराबर होता है बात, आगे पीछे होता है उससे मतलब नहीं। चलो 2f हो गया, माइनस है तो माइनस लिखो, Pb डैश के नहीं, Pb डैश सही है मतलब माइनस है तो माइनस भी है तो माइनस भी, इक्वल है तो इक्वल लिखो, बराबर Pf देखो तो Pf के नहीं है ये ना, Pf मतलब माइनस भी f है माइनस f, Pf क्या है माइनस f है तो माइनस f लिखो। Pb डैश देखो यहाँ पे है Pb डैश है ना, तो इसको लिखो Pb डैश को तुम भी लिख सकते हो ना, माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस लिखो फिर, या माइनस तो माइनस, fp के नहीं fp है ये ना, तो fp माइनस f लिखो, हो गया ना। हम लोग लिख दिए, जहाँ पे था बैठा दिए, कुर्सी पे बैठा दिए, अब नाश्ता उस्ता चलाने का देरी हो गया। अब नाश्ता चाय पानी इसका नाश्ता कराया जाए, इधर उधर उल्टा पुल्टा करके, चलो इसका नाश्ता पानी कराते हैं। अब हम लोग पढ़े होंगे मैथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैंचिया गुना, तिरछिया गुना, दाबेंगे इधर कटेगा उधर, बात समझ रहे हैं। चलो तिरछिया गुना करते हैं, इसको जो है इसमें गुना करना होगा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस का खेला कर देते हैं, माइनस यू माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है 2f, माइनस 2f माइनस माइनस प्लस हो जाता है v, माइनस f माइनस v माइनस माइनस प्लस हो जाता है f। हो गया, सब खेला खत्म, अब गुना करने का खेला चालू। तो बोलो ये v से दोनों में गुना करेंगे, तब v से u में गुना करेंगे तब माइनस गुने माइनस कथी होगा प्लस, तो प्लस नहीं लिखा था तो u भी हो गया, फिर माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा तो 2f भी हो जाएगा, बराबर प्लस भले अभी प्लस से रहने दो, यहाँ पे इसका काम हो गया। अब इसका तब प्लस गुने माइनस कथी होगा माइनस एफ यू, तो एफ यू लिख दो, फिर प्लस गुने प्लस तो प्लस, एफ से एफ में गुना करेगा तो एफ स्क्वायर, बात बराबर हो गया ना। अब इक्वल का बराबर आ गया, इक्वल का बात हो गया, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दे रहा है, चलो दिख रहा है ना जी, चलो दिख रहा है। अब इधर आते हैं, अब यहाँ पे अब इससे जो है गुना इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2f से f में करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है यहाँ माइनस तो प्लस गुने माइनस माइनस होता है, v से f में करेगा तो हो जाएगा f भी हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, सबका क्लियर हो गया, इसमें कोनो दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत इसमें कोनो नहीं होना चाहिए। अब बोलो इस 2f को जो है इधर लाएगा तो माइनस में आएगा, ये प्लस में है तो माइनस प्लस घट जाता है, कट गया, ये कट गया मतलब घट गया, घटना घट गया। अब देखो इधर से उधर अब बेलगाते हैं सबको, ठीक, तो बेलगाते हैं माने जात जात को एक ओरी करते हैं। चलो तो यू भी है तो यू भी रहने दो, यहाँ पे देखो एफ भी है तो ये मैं ढूंढूँ तो एफ भी केना हुआ है, तो यहाँ पर एगो एफ भी छुपा हुआ है, तो इसको लिख दो यहाँ पर एफ यू बराबर, एफ भी माइनस में है तो माइनस में एफ भी लिखो, इधर प्लस में है माइनस में है, सॉरी माइनस में है इधर, तो इधर बराबर को नहीं जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2f भी हो जाएगा। अब इसको घटाओ, तो इसको घटाओगे तो f भी हो जाएगा ना, 2f भी में से एगो f भी घट गेल तो कितना होई, f भी हो जाए प्लस में, जौना में से धन जौना में से घटता है उसी का चिन्ह रहता है, तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। चलो अब देखो आगे देखते हैं, u भी है तो u भी है, सब बात बराबर हो गया। अब लिखो दोनों तरफ मतलब इस साइड दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर चलो भाग देते हैं, तो u भी बटा u भी f माइनस एफ यू बटा u भी f बराबर एफ भी बटा u भी f। हो गया, अब कटाओ, u से u कटा, v से v कटा, u से u कटा, f से f कटा, उसके बाद f से f कटा, v से v कटा, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। चलो तो ये हो गया 1/f माइनस ये हो गया 1/v बराबर ये हो गया 1/u, दिख रहा है ना। हाँ अब आ जाओ यहाँ पर इसी को लेके,
तो बोलो यहाँ पे माइनस में है तो इधर जो है बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v नहीं हो जाएगा। बोलो हो गया प्रूव, बोलो स्वाहा, अच्छा बोलो स्वाहा। बात हमारा क्लियर हो गया ना जी। इसको आप लोग सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, कुछ है नहीं। आपको जे भी दिक्कत होगा ना, हम पॉइंट मेन पॉइंट हम जो है ईमानदारी से बता दे रहे हैं कहाँ दिक्कत होगा। जे भी दिक्कत होगा ना, पी और एफ और क्यू, पी को जो है लिखने में दिक्कत होगा तो कभी भी जो है ध्रुव से चला जाता है, तो कभी भी लिखिएगा ना पहले अनुपात में, तब पी एफ लिखिएगा, पी एफ, तब बटा में लिखिएगा एफ बी डैश, ई ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ए बी इक्वल क्यू पी, ये दो गो चीज ध्यान रखिएगा, बहुत हम गुरु मंत्र दे रहे हैं, ये दो गो ध्यान रख के रिवीजन कीजिए, आपका जो है 100% जो है क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जहाँ भी आप फंसिएगा यहाँ फंसिएगा, और जब यहाँ फंसिएगा तो हमको याद कीजिएगा।